तहरीक इंसाफ इलेक्शन का मार्का बल्ले के साथ लड़ेगी। पेशावर हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ की दरखास्त मंजूर, बल्ला वापस मिल गया। इलेक्शन कमीशन का इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ फैसला कलअदम करार, पार्टी सर्टिफिकेट जारी करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त नहीं था। बतौर पार्टी तहरीक इंसाफ इंतखाबी निशान की हकदार है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर अली जफर ने कहा, पेशावर हाई कोर्ट ने कानून के मुताबिक फैसले की रिवायत बरकरार रखी। इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी ऑर्डर से इंतखाबी निशान छीना था। अब इलेक्शन कमीशन ने फहरिस्त में बल्ले का निशान ना डाला तो हाई कोर्ट भी बर्दाश्त नहीं करेगी। आज पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। 8 फरवरी का इलेक्शन PTI ही जीतेगी। तहरीक इंसाफ ने बल्ले के निशान से मुतालिक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने PTI के वकला से तस्दीक के बाद दरखास्त खारिज की। दूसरी जानिब अकबर एस बाबर का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। और PTI की वर्कर सपोर्टर और कैंडिडेट को मुबारकबाद देता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर हाई कोर्ट ने एक तारीखी फैसला दे दिया और बल्ले का निशान हमारा रिस्टोर हो गया है। सारे कवानीन में और आईन में, दस्तूरों में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन कमीशन उसका निशान ले ले। कल हम अनाउंस करेंगे अपने टिकटों का। बल्ले का निशान कौम की उमंगों की तर्जुमानी है। पाकिस्तान के हर हलके से उम्मीदवार खड़ा करेंगे। बानी चेयरमैन के साथ मुशावरत कर ली। कल टिकटों का ऐलान करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इलेक्शन कमीशन ने हमें हर महाज पर हराने की कोशिश की। अगर निशान बहाल ना होता तो हमारे लिए काफी मुश्किलात होती। आज पेशावर हाई कोर्ट ने तारीखी फैसला दिया है, किसी भी सियासी जमात से उसका निशान वापस लेना गैर कानूनी है। टिकटों के हवाले से पैसों के लेन देन की बात दुरुस्त नहीं। साइफर केस हुक्म इम्तना कल खत्म हो रहा है। उम्मीद है कल हाई कोर्ट कोई अच्छा फैसला देगी। वोट के हक के लिए बानी PTI के पोस्टल बैलेट के लिए भी दरख्वास्त करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ओहदे से मुस्ताफी। इस्तीफा सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को इरसाल कर दिया। ऐवान सदर की इस्तीफा मौसूल होने की तस्दीक। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने इस्तीफे में लिखा, मैंने लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फराइज सर अंजाम दिए। मेरे लिए मौजूदा सूरत हाल में ओहदे पर काम जारी रखना मुमकिन नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से मुस्ताफी हो रहा हूँ। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने इस्तीफे की कॉपी सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को भी भिजवा दी। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर जुडिशल काउंसिल का इजलास कल तलब किया गया था। अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, ना ही मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हुआ। गुजरावाला का प्लॉट जज बनने से पहले का है, असासों में जाहिर है। लाहौर कैंट में खरीदा गया, घर टैक्स कोशवारों में जाहिर किया। जाहिद रफीक नामी शख्स को कोई रिलीफ दिया, ना ही उनके बिजनेस से कोई ताल्लुक है। जस्टिस मुजाहिर नकवी का तफसीली जवाब जुडिशल काउंसिल में जमा, इल्जामात की तरदीद कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि काउंसिल में एक शिकायत कुनिंदा पाकिस्तान बार काउंसिल भी है। बार काउंसिल की शिकायत सियासी और PTM हुकूमत की ईमा पर दायर की गई। 21 फरवरी को उस वक्त के वजीर आजम शहबाज शरीफ से बार की मुलाकात हुई। उसी रोज बार ने शिकायत दायर करने की करारदाद मंजूर की। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने अटॉर्नी जनरल की बतौर प्रोसिक्यूटर तैनाती पर भी एतराज कर दिया। शिकायत खारिज और कार्रवाई खत्म करने की इस्तदा कर दी। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इलेक्शन 2024 की दौड़ से बाहर। NA 122 से कागजात नामजदगी मुस्तरद। NA 89 मियांवाली से भी अपील खारिज कर दी गई। एतराजात बरकरार रखे। लीगल टीम का कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट लार्जर बेंच से रुजू का फैसला। बानी PTI से दस्तावेजात पर दस्तखत भी ले लिए। नवाज शरीफ को NA 130 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत। कागजात मंजूरी के खिलाफ ट्रिब्यूनल से अपील खारिज। मरियम नवाज के हल्का NA 119 से कागजात की मंजूरी के खिलाफ भी अपील खारिज। NA 130 से डॉक्टर यास्मीन राशिद इलेक्शन लड़ने की अहल करार। एपलेट ट्रिब्यूनल ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। एपलेट ट्रिब्यूनल का रिटर्निंग अफसर पर बरहमी का इजहार। परवेज इलाही, कैसरा इलाही और मोनिस इलाही की अपीलें खारिज कर दी गई। तीनों रहनुमाओं ने 4 हल्कों से कागजात मुस्तरद करने को चैलेंज किया था। शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान के 3 हल्कों से कागजात मुस्तरद होने का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सनम जावेद ने भी एपलेट ट्रिब्यूनल के फैसले को चैलेंज कर दिया। सनम जावेद ने मरियम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात जमा कराए थे। सिंध हाई कोर्ट ने खुर्रम शेर जमान
साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। खुसूसी अदालत की सजा दुरुस्त करार दे दी। सलमान सफदर ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इमरजेंसी के निफाज में परवेज मुशर्रफ तनहा नहीं थे। वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी मुलविस थे। परवेज मुशर्रफ को सुने बगैर खुसूसी अदालत ने सजा दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि वरिसा के हक के लिए कोई दरवाजा बंद नहीं करना चाहते। परवेज मुशर्रफ के साथ मुलविस तमाम अफराद के खिलाफ अदालती दरवाजे खुले हैं। 9 मई के मुकदमात में बानी PTI से तफ्तीश। 12 तफ्तीशी अफसरों ने 12 मुकदमात की अडियाला जेल में तफ्तीश की। अहलकारों ने 2.5 घंटों तक सवालात पूछे। कल भी तफ्तीश की जाएगी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI से 2 रोज़ा तफ्तीश की इजाज़त दे रखी है। उधर बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की अडियाला जेल में समात। फर्द जुर्म आयद न हो सकी। बुशरा बीबी अदालत पेश न हुई। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की। केस की समात 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। जेल ओपन ट्रायल नहीं, ना ही केसेस में कोई दम है। एक केस में जमानत मिलती है तो नए केसेस में फर्द जुर्म आयद कर दी जाती है। अलीमा खान के अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कहा। बानी PTI ने बताया कि अगस्त 2022 में जनरल बाजवा ने बुलाया। पेशकश दी गई कि रजीम चेंज के खिलाफ एहतजाज खत्म कर दो तो 2/3 अक्सरियत देंगे। बात ना मानी तो पार्टी को 30 सीटों तक महदूद किया जाएगा। उसके जवाब में बानी चेयरमैन ने कहा कि आजाद मुल्क में गुलामी की जिंदगी से मौत बेहतर है। NA 242 छोड़ी जाए या रखी जाए। MQM राब्ता कमेटी की मुशावरत जारी। शहबाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल मुस्तफ़ा कमाल इस हल्के से मद्दे मुकाबिल हैं। MQM का इजलास में इंतखाबी उम्मीदवारों के हतमी नामों पर भी गौर। कराची, हैदराबाद और सक्खर से कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों पर गौर किया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के दरमियान इख्तलाफात खत्म। जाती उमरा में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास शेख रुहेल असगर को बुला लिया गया। नवाज शरीफ ने शेख रुहेल असगर और अयाज सादी के दरमियान गिले शिकवे दूर करा दिए। नवाज शरीफ ने कहा कि किसी भी रहनुमा को नाराज नहीं किया जाएगा। पार्टी के लिए सबकी कुर्बानियां हैं, सबको मौका देंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं IPP के साथ सीट एडजस्टमेंट पर बात हो चुकी है। काफली के साथ गुजरात और बहावलपुर में सीट एडजस्टमेंट की है। टिकट्स की फहरिस्त आज या कल जारी कर देंगे। नवाज शरीफ 12 से 15 डिवीजन्स में जलसों से खिताब करेंगे। 17 जनवरी से इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के जलसों का प्रोग्राम भी फाइनल हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलोच तलबा की जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ केस की समाअत। विफाकी हुकूमत के बयान हल्फी देने पर अदालत बरहम रिमार्क्स दिए। इसका मतलब है कि विफाकी हुकूमत ही जबरी गुमशुदगियों में मुलव्विस है। वज़ीर आज़म ऑफिस वजारत दाखिला बयान हल्फी दें कि आइंदा कोई लापता नहीं होगा। कुछ बलोच वडेरे और सरदार वजारतें ले लेते हैं मगर काम नहीं करते। अदालत की बलोच मुजाहिरीन को सिक्योरिटी देने की हिदायत। समाअत 13 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। दहशतगर्दों के नाम भी लापता अफराद के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लापता अफराद के मसले पर रियासत के खिलाफ मजमूम मुहिम चलाई जा रही है। निगरान वज़ीर इत्तला बलोचिस्तान जान अचकज़ई की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, बलोचिस्तान में 2200 लोग वापस आए। सुप्रीम कोर्ट में जमा रिपोर्ट के मुताबिक लापता अफराद 10,000 हैं। उनमें से 8,000 केस हल हो चुके हैं। 1400 अफराद जो लापता हैं वो या तो अगवा बराए तावान या खानदानी मसाइल पर लापता हैं। पंजाब में नमोनिया से 36 बच्चों की अमवात। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हंगामी इजलास तलब कर लिया। रवा माह बच्चों के इम्तिहानात मुलतवी करने का फैसला। पहली जमात की क्लासें 1 हफ्ते के लिए बंद रखी जाएंगी। सुबह के वक्त असम्बली को भी ख़त्म करने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा, हर 10 में से 8 बच्चे नमोनिया का शिकार हैं। 6 माह से कम उम्र बच्चों में अमवात की तादाद ज़्यादा है। बच्चों और बड़ी उम्र के अफराद को फौरी नमोनिया से बचाव की वैक्सीन लगाई जाए। सोशल मीडिया और कौमी मीडिया पर नमोनिया से बचाव की मुहिम चलाने की हिदायत कर दी।
निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। पोलियो टीम्स की सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस फातिहा ख्वानी की गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि रियासत शहदा के लवाहिकीन को कभी नहीं भूलेगी। शहीद पुलिस एहलकारों ने हमारे आने वाले कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया। दहशतगर्द जिस कदर बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करेंगे, उनके खिलाफ जंग में उसी कदर तेजी आएगी। दहशतगर्द 24 करोड़ लोगों के आज़म को हरा नहीं सकते। पाकिस्तान से पोलियो के मुकम्मल खात्मे तक इंसदादे पोलियो मिशन भरपूर तरीके से जारी रहेगा। हेल्थ सिक्योरिटी समिट से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हेल्थ सिस्टम को वक्त के साथ मजबूत बनाना होगा। सेहत से मुतालिक अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निपटना होगा। इलाज हर शहरी का बुनियादी हक है। उम्रा ज़ायरीन की दरीना ख्वाहिश पूरी। सऊदी हुकूमत ने मक्का और मदीना में निकाह की इजाज़त दे दी। जद्दा में हज और उम्रा कॉन्फ्रेंस के दौरान मामला उठाया गया। सऊदी वज़ीर हज डॉक्टर तौफीक ने कहा कि बाज़ ज़ायरीन मक्का या मदीना में निकाह पढ़ाने की ख्वाहिश रखते हैं, उनके लिए निजी फोटोग्राफर का बंदोबस्त किया जा सकता है। उधर 2023 में ज़ायरीन की आमद के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। सरकारी आदादोशुमार जारी। गुज़िश्ता साल 1,35,50,000 ज़ायरीन उम्रा के लिए आए। PSL के राइट्स गुज़श्ता साल की निस्बत 3 अरब रुपए ज्यादा में फरोख्त हुए। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से मुज़ाकरात अच्छे रहे। PSL और बिग बैश लीग की तारीखें अब मुतसादिम नहीं। न्यूजीलैंड से 5 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज की तैयारी। कौमी टीम का T20 ब्रिगेड दूसरे रोज भी ऑकलैंड में ज़ेर तरबियत रहा। खिलाड़ियों की बैटिंग बॉलिंग की मशकें, फील्डिंग की तरबियत भी दी गई। आजम खान, इफ्तिखार अहमद, फखर जमान समेत दीगर खिलाड़ी हार्ड हिटिंग करते दिखाई दिए। फास्ट बॉलर्स ने भी जमकर प्रैक्टिस की। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज और बॉलिंग कोच सईद अजमल ने टीम के साथ नेट सेशन में वक्त गुजारा। कीवीज के खिलाफ पहला T20 12 जनवरी को खेला जाएगा।